हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। तो आज के हम एपिसोड में लाए हैं आपको क्लास 10th का दूसरे पार्ट में। पिछले वीडियो में जैसे हमने सामान्य डिस्कशन की थी कि बहुपद क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, आज उनका थोड़ा रिवीजन करते हैं और रिवीजन करने के बाद आज हम दूसरे प्रश्नावली पे चलते हैं। क्लास 10 की दूसरी प्रश्नावली एनसीईआरटी 2.1 पे चलते हैं, जिसमें हमको पता करना है शून्यकों की संख्या। आखिर ये शून्य क्या होते हैं, आखिर कैसे ज्ञात किए जाते हैं, बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम बताने वाले हैं आज आपको। आइए देखते हैं कि आखिर सबसे पहले जानते हैं कि शून्यक होते क्या हैं। देखो, शून्यक का मतलब क्या होता है, पहले हम शून्यक का अर्थ जानते हैं। शून्यक का मतलब ये होता है कि कोई जैसे बीजगणितीय इक्वेशन है, बीजगणितीय इक्वेशन में जो x की वैल्यू आती है वही इसे क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य। इसे बीजगणितीय गणितीय व्यंजकों में x या चर राशियों के मान, चर यानी x y z जो चर राशि होती है उनके के मान को क्या कहते हैं, के मान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शून्य। क्या कहते हैं बच्चों? शून्य। तो शून्य जैसे कि मान लिया जाए एग्जांपल के तौर पर, जैसे 4x + 5 - 5 है बराबर 2। अब इसका हम निकालेंगे तो यहाँ पे 4x, इसका पक्षांतर करोगे तो -2, 5 प्लस का आ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4x बराबर 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7/4, 7/4। ओके, ये बच्चों क्या है, ये x एक मान निकला, x की एक वैल्यू निकली, इसे हम क्या कहेंगे, ये शून्य है। यानी इसका शून्य कितना है, 1। इसका शून्य कितना है, 1 है। तो हम सबसे पहले जानते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, बीजगणितीय समीकरण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं समीकरण। देखो बच्चों, बीजगणितीय समीकरण जो होते हैं, बीजगणितीय समीकरण के जो प्रकार होते हैं वो बीजगणितीय समीकरण, बीजगणित अब बीजगणितीय समीकरण के प्रकार हैं। तो बच्चों, बीजगणितीय समीकरण होते हैं कितने प्रकार के, एक होता है रैखिक समीकरण। क्या होते हैं? रैखिक, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी। दूसरा होता है द्विघात समीकरण। क्या होते हैं? द्विघात समीकरण। तीसरा हमारा होता है त्रिघात समीकरण। और चौथा होता है चतुर्थ घात समीकरण। इसी तरह से पंचम घात समीकरण 6 है। तो ये समीकरण है। अब रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिनमें चर राशियों की घात 1 होती है, यानी जो एबीसीडी होते हैं, जो एबीसीडी यानी एक्स वाई जेड अल्फाबेट होते हैं, उनकी घात अगर 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। जैसे 4x + 5 ये है, इसमें घात देखो बच्चों क्या है, 1 है, तो क्या है, रैखिक समीकरण। इस द्विघात समीकरण क्या होते हैं, देखो द्विघात समीकरण जिनमें दो घात स्क्वायर लग जाए, जिनमें दो घात हो, जैसे x² + 6 ये क्या है, द्विघात समीकरण है। लेकिन इसमें एक ही तो, जैसे 4x ये क्या है, एक घात है तो रैखिक समीकरण, दो घात है तो ये दो समीकरण। और एक चीज और याद रखिएगा, दो घात समीकरण है, इसके दो आंसर होंगे, इसके कितने, दो शून्य। जितनी, याद रखिएगा, जितनी घात उतने समीकरण। नोट आप लिख लीजिएगा, जितनी घात उतने ही शून्य। ओके, इसे देखो, जरूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज में दिए हैं उस तरह से ही पूछें। इस तरह से वो पूछ सकते हैं कि कोई त्रिघात समीकरण है, इसके शून्य कितने होंगे, तो जितनी घात उतने शून्य। याद रखिएगा, जितने घात उतने शून्य। जैसे इसमें दो घात है, द्विघात समीकरण, तो इससे दो शून्य होंगे। अगर मान लीजिए त्रिघात समीकरण x³ 4x + 6, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कितने शून्य होंगे, कितने शून्य, 3। इसमें कितने हो जाएंगे, 2। चतुर्थ घात में क्या हो जाएगा, चतुर्थ घात अगर देखा जाए, चतुर्थ घात में, इसमें चतुर्थ घात में शून्य कितने होंगे, 4। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जितने जितनी घात उतने शून्य। ओके,
ये भी याद रखिएगा। अब जानते हैं कि आखिर ग्राफ से हम कैसे पहचानें, जैसे वहां पे ग्राफ दे दे तब कैसे पहचानेंगे शून्य कितने होंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं। जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक्स के रूप में। फंक्शन किस रूप में देगा, एक्स के रूप में, यानी कोई सवाल है एक्स के रूप में, ठीक है। और ऐसे ऐसे ग्राफ बना दिया, और ग्राफ बनाने के बाद आपसे पूछे ये देखो ये एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये वाई होता है, ये माइनस वाई होता है, ठीक है। आपसे अगर पूछे ऐसे ऐसे ग्राफ बनाना है, ठीक है, और आप पूछे इसमें शून्यतों की संख्या कितनी है, तो याद रखिए ये फंक्शन देखिए किस रूप में दिया हुआ है, फंक्शन एक्स के रूप में, यानी सवाल आपको एक्स स्क्वायर के रूप में दिया हो, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, तो पूछेगा, कहेगा इसमें शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए। तो शून्यकों की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर जो यह वक्र, ये लाइन है, ये एक्स लाइन को कितने बार काट रही है, ठीक है। जितने बार काटेगी उतने ही उसके शून्य होंगे। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, तो 3 जगह पे काट रही है, 3 स्थानों पे काट रही है, 3 स्थानों पर काटती है, ठीक है। तो इसके शून्य क्या होंगे, 3। कितने होंगे शून्य, इसके शून्य क्या हो जाएंगे बच्चों, 3। ओके, तो याद रखिएगा, जो जिस रूप में फंक्शन दिया है वो अक्ष जिस रूप में कटती है वही उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वही उतने ही शून्य हो जाएंगे। क्योंकि एक ये लाइन, ये जो वक्र रूप लाइन खींची है, ये कितनी जगह पे काट रही है, 3 जगह पे काट रही है, इसके शून्य कितने होंगे, 3। यानी ये किस समीकरण का ग्राफ है, तृतीय घात समीकरण का ग्राफ है। ओके, ये किस समीकरण का ग्राफ है बच्चों, तृतीय घात समीकरण का ग्राफ है। ओके, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे फंक्शन y के रूप में दे, किसके रूप में दे बच्चों, फंक्शन y के रूप में, तो फंक्शन हमारा y के रूप में जैसे मान लिया जाए x इज इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी एफ वाई, यानी फंक्शन दिया है y स्क्वायर 6y और प्लस 5, यानी इस तरह का फंक्शन दिया है। फिलहाल ये नहीं लिखेगा, ये इस तरह से लिखेगा x बराबर y, ऐसे कोई ग्राफ दे दिया गया है, उसमें कह देगा फंक्शन इस रूप में, और कह दे आपसे कि इसमें पूछे, और आपसे कहे कि बताइए इसमें शून्य की संख्या है, तो जिस रूप में फंक्शन है हम उस लाइन को कितने बार रेखा टच कर रही है वो देखते हैं। देखो फंक्शन किस रूप में है, y के रूप में, फंक्शन y के रूप में है, तो y अक्ष देखो, ये y, ये x अक्ष, ये माइनस एक्स, y, ठीक है। अब ये देखना, अब देखो अगर आप सोच रहे हो कि ये देखना, नहीं, फंक्शन किस रूप में है, y के रूप में है, तो y लाइन में कितने बार टच कर रही है, देखो y लाइन में केवल एक ही बार टच कर रही है, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, सॉरी, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको शून्य समझ में आ गए होंगे, कैसे शून्य याद करते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों अभ्यास और प्रश्नावली की ओर। अब प्रश्नावली मैंने इसका बेसिक समझा दिया है, अब आपको अभ्यास की ओर चलते हैं। तो बच्चों ये जो प्रश्नावली दी हुई है आपकी 2.1, उसमें जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन आपका ये कुछ सवाल दिख रहे होंगे, ये जो फंक्शन इसमें दिया हुआ है एफ एक्स ही के रूप में दिया है। सवाल देखिएगा, अभ्यास में पढ़िएगा, फंक्शन एक्स के रूप में दिया हुआ है। तो पहले सवाल को हम लेते हैं। तो पहले सवाल में आपको ज्ञात करना शून्यकों की संख्या, ये देखिए ये हो गया ये, ठीक है, और ये सवाल है ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, और ये प्लस वाई, ये प्लस एक्स। ओके, अब कह रहे हैं इसमें शून्य की संख्या, तो बच्चों मैंने बताया शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं। देखते हैं कि अगर फंक्शन जिस रूप में है वो अक्ष कितने बार कट रही है, तो कितने बार कट रही है, एक बार कट रही है, तो यहाँ पे लिख दो, क्योंकि ग्राफ में एक्स अक्ष को रेखा कितने बार काटती है, एक बार काटती है, एक
बार काटती है। अतः शून्य कितने होंगे बच्चों, कितने होंगे, अतः शून्य को संख्या क्या होगी, शून्यक एक होगा। कितना होगा, एक, यानी एक होगा। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ओके ओके, अब देखते हैं दूसरा सवाल। इसी तरह से दूसरे सवाल पे आते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या है बच्चों, इसमें भी फंक्शन एफ एक्स के रूप में है, यानी जितने भी हैं सब फंक्शन एफ एक्स के रूप में। दूसरा सवाल है, ये लाइन है ऐसे, ये ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे माइनस एक्स, ये वाई, और यहाँ पे क्या बच्चे, ये प्लस वाई, और ये माइनस सॉरी एक्स। ओके, अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए शून्य संख्या। अब ये बताइए, जिस रूप में फंक्शन दिया है, एक्स अक्ष कितने बार कट रहा है, एक्स अक्ष कितने बार, ये एक्स अक्ष लाइन कट रही है, नहीं कट रही है। इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य, शून्य को की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य। ओके, शून्य की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, शून्य हो जाएगी। ओके, अब इसी तरह से हम अगला सवाल लेते हैं। इसमें आप लिख दीजिएगा, क्योंकि ग्राफ में वक्र एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काटता है, अतः शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। आपको लिख देना है। ओके, ठीक है, वैसे वैकल्पिक में ही आएगा। अब इसको देखते हैं। ऐसे दिया हुआ है, ये y है, ये माइनस वाई है, ये x माइनस का, ये x। ठीक है, अब देखते हैं। अब कह रहे हैं कि इसमें बताइए शून्य तुक संख्या। तो x लाइन को कितने बार काट रहा है, x लाइन को एक ही बार तो काट रहा है। देखो, ये तो y को काट रहा है ना, देखो यहाँ तो y कट रही है भाई, अगर देखें गौर से, ये तो y लाइन कट रही है, हमको y थोड़ी देखनी है, हमको x लाइन कितनी बार कट रही है ये देखनी है। x लाइन क्या कितनी बार कट रही है, एक बार। तो बच्चों शून्य तुक संख्या क्या हो जाएगी, शून्य की संख्या एक हो जाएगी। ओके, शून्य की संख्या एक। फिर उसके बाद अगला, ये इसमें एक्स लाइन एक जगह और दो जगह, यहाँ पे दो जगह कट रही है, तो यहाँ शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, दो। शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, दो। ओके, अब आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है ये वाला, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर देखते हैं, ये बच्चों बहुत सरल है। पांचवे में क्या है, ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पे शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, देखें, अगर देखा जाए तो शून्य की संख्या क्या हो, एक दो तीन चार, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, चार। यहाँ पे क्या लिखोगे, शून्य की संख्या चार। ओके, समझ में आया ना। तो इस तरह से आपको शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब एक आधा और देख लेते हैं, ये वाला देखते हैं। ये है, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये वाई, ये माइनस। अब इसमें आपको देखना है शून्य को की संख्या। तो एक्स लाइन कितने बार काट रहा है, दो जगह काट रहा है, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य को की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, दो। कितनी हो जाएगी, दो। ओके, इसी तरह से आगे, तो बच्चों इसी तरह से अगला भी सवाल ऐसे होंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ, याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, जितनी घात, कभी कभी कह देगा, ऐसे कह देगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, और कह देगा बताओ इसमें शून्य की संख्या, इसमें बताओ। तो जितनी घात उतने शून्य, क्या, जितनी घात उतने शून्य। ओके, यहाँ पे शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, तीन। कितने हो जाएगी, तीन। ओके, याद रखिएगा दो तरह से, एक ग्राफ वाला पूछे तो एक सच को कितने बार काटता है। ठीक है, फंक्शन याद रखिएगा, अगर फंक्शन गलती से, अगर y के रूप में दिया है, तो याद रखिएगा जैसे ये ग्राफ है और ऐसे, भाई ऐसे ग्राफ है, तो अब देखना है कि फंक्शन या फिर ये ऐसे ग्राफ है, ऐसे ग्राफ है। अब फंक्शन y को कितने बार काट रहा है, फंक्शन y को, फंक्शन y के रूप में है, तो इसमें शून्य क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे,
3, तो शून्य 3। लेकिन अगर यही फंक्शन कह दे x, तो यहाँ फिर कितने हो जाएंगे बच्चों? x अक्ष को कितने बार काटना है? एक ही बार, तो शून्य हो जाएंगे। तो ये बहुत मायने रखता है कि फंक्शन किस रूप में दिया हुआ है, यानी सवाल किस रूप, y के रूप में दिया है कि x के रूप में। x रूप में देखें अगर है तो x अक्ष को कितने बार काटता है, अगर y के रूप में दिया है तो y कितने बार काटता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और एकदम से जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई होगी। बच्चों आप सभी से गुजारिश है इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ताकि मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।